प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर का भय। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे प्रभु हम सब से क्या कहना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी तूने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज का विषय है प्रभु का भय। प्रभु जी इस विषय से प्रभु यीशु जगत के छोर तक प्रभु जी तू लोगों को क्या मैसेज देना चाहता है प्रभु जी, इसके विषय पर हम देखना चाहते हैं और देखेंगे। इस पर तेरी आशीष हो, अनुग्रह हो, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों उन सब के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु यीशु। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर रखवाली कर यीशु। घर में विपरीत परिस्थिति आती हो तो उन्हें निकास कर अनुकूल परिस्थिति बना प्रभु जी। हालेलुया। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुमेर स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु का भय। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे प्रभु हम सब से क्या कहना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पहला वचन देखेंगे भजन संहिता 128 का 1 पद। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रभु का धन्यवाद है। जो यहोवा का भय मानता हो, जो प्रभु के मार्ग पर चलता हो, वह प्रभु की दृष्टि में धन्य पुरुष है, धन्य मनुष्य है, धन्य लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से उनके जीवन में प्रभु हमेशा आशीष से भर देता है। हमेशा प्रभु दर्शन दे करके बातें करता है। हमेशा प्रभु उनके साथ रहता है, उनके परिवार के साथ रहता है, उनके बच्चों के साथ रहता है। घर से बाहर जाने में और घर लौटने में हर पल हर घड़ी प्रभु उनके साथ रहता है। प्रभु का धन्यवाद। और आइए हम लोग देखेंगे और 128 का ही भजन संहिता 2 पद। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का जो भय मानता हो, प्रभु से डरता हो, गलत काम करने से डरता हो, वह व्यक्ति जो भी कमाएगा, चाहे थोड़ा कमाए चाहे ज़्यादा कमाए, प्रभु का धन्यवाद हो, वह अपने कमाई को खाने पाएगा। प्रभु का धन्यवाद। व्यर्थ बातों में उनका कमाई खर्च नहीं होगी, व्यर्थ कामों में उनका कमाई खर्च नहीं होगी, और चोर सेंध नहीं लगाने पाएंगे, और इस तरह से काई लगने नहीं पाएगा, और इस तरह से वह व्यक्ति सारी कमाई को भाली भांति खाएगा, और इस तरह से परिवार उस कमाई से चलेगा, परिवार खुशहाल होगा, और इस तरह से उनके जीवन में बहुत सारे प्रभु आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रभु अपने कमाई में से खाने देगा, और इस तरह से हर एक रोगों को उनके जीवन से दूर करेगा, हर एक मुसीबतों को उनके जीवन से दूर करेगा, और इस तरह से प्रभु उनके कमाई को सुरक्षित रखेगा, और इस तरह से घर के काम में आएगा। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे आगे भजन संहिता 128 का ही हम लोग देखेंगे 4 पद। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। प्रभु का धन्यवाद। जो पुरुष, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता हो, परमेश्वर का भय मानना यानी प्रभु की चेतावनियों को मानना, प्रभु के मार्ग पर चलना, गलत रीति से, अन्य रीति से इस संसार पर अपनी चाल चलन को आगे नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना, और इस तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार इस संसार पर रहन सहन हो,
वही व्यक्ति, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर के खिलाफ जो काम नहीं करता वही व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का भय मानना यानी परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करना, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करना, वही व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से वो आशीष से भर देता है। प्रभु उस व्यक्ति को आशीष से भर देता है और इस तरह से उनके जीवन में हमेशा प्रभु की आशीष बनी रहेगी और इस तरह से खुशहाल जीवन होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और चौथा वचन को देखेंगे, भजन संहिता 128 का ही हम लोग देखेंगे 5 पद। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर सिय्योन से आशीष देवे, प्रभु का निवास स्थान से वह व्यक्ति को आशीष देना चाहता है, क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, परमेश्वर का भय मानता है, अनरीति नहीं चलता इस संसार पर और इस तरह से प्रभु के हर एक कामों को, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से लिखा है यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा और इस तरह से परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य की कुशलता को देखता रहेगा, उनकी स्थिरता को, परमेश्वर के राज्य की स्थिरता को देखता रहेगा। शत्रु जो भी आक्रमण करे वह शत्रु के आक्रमण को निष्फल करेगा, शत्रु उनके ऊपर प्रबल होने नहीं देगा और इस तरह से प्रभु उनको बचा के रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। इसीलिए जो प्रभु का भय मानता हो, प्रभु की दृष्टि में धन्य मनुष्य है, प्रभु की दृष्टि में धन्य पुरुष है, क्योंकि वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी होगा वो परमेश्वर के मार्ग पर चलता हुआ होगा और पाया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसीलिए वह व्यक्ति जो भी कमाएगा वो खाने पाएगा और किसी भी रीति से अपने कमाई को व्यर्थ कामों में नहीं लगाएगा, बल्कि अपने परिवार के हर एक जनों के लिए कमाई को इस्तेमाल करेगा। प्रभु का धन्यवाद। उन्नति का कारण होगा और उन्नति करके वह परिवार खुशहाल होगा और परमेश्वर का डर भय में जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमारा प्रभु जो है भय मानने वालों के लिए आशीष से भर देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता हो, यानी परमेश्वर का भय मानना चेतावनियों को मानना, परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के खिलाफ काम ना करना, परमेश्वर का भय मानना पाप अपराध ना करना, चोरी चमारी ना करना, ईर्ष्या द्वेष ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना और परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करना, वही परमेश्वर का भय बोला जाता है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से प्रभु उनको ऊपर करेगा, शिरोमणि बनाएगा और इस तरह से उसको प्रधानों के संग बैठाएगा और इस तरह से वह व्यक्ति संसार पर एक प्रभु के जन बन करके परमेश्वर का काम करता हुआ पाया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु का भय होना नितांत आवश्यक है। अगर हम प्रभु का भय मानते हैं तो सच में हमारे जीवन में प्रभु आशीष देगा, हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी, हमारे परिवार में खुशहाल परिवार होगा, हमारा परिवार इस तरह से लहलहाते हुए पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।